ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो गया था। अरे ट्रांजिस्टर पढ़ा दिए थे कितने प्रकार का, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध कितने प्रकार का, एगो एन टाइप और दूसरा पी टाइप, याद है, भूल गया, पक्का। आते हैं, चलिए चलते हैं किसमें, डायोड में। डायोड का चला काम क्या है, यही ना, डायोड 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 का काम है चला एसी को किसमें बदलना, डीसी में। यानी एसी को किसमें बदल देता है, ये डीसी में बदल देता है। एनी डाउट। अब चला देखिए, हम आपको बोले थे एसी और डीसी में अंतर हो गया रे। एसी और डीसी में अंतर है, क्या अंतर है, डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं जबकि एसी को स्टोर कर सकते हैं, और डीसी को पक्का। ए छोटू, ये डीसी को आप स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो ना रे। अब चला देखो डायोड का क्या मामला है, ये भी डायोड अर्धचालकों से बना होता है। चला किससे बना होता है, डायोड जो है अर्धचालक से बना होता है। अरे भाई बढ़ जा, अब देखिए, कहता है इसका आविष्कार किसने किया था, फ्लेमिंग ने। इसका उपयोग 99% चांस है चला यही पूछेगा, कितना परसेंट, कहते हैं डायोड अर्धचालक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अब देखिए चला जी, डायोड के कुछ सिंबल हैं। डायोड का सिंबल एक तो ऐसा है, ऐसा, ये डायोड का सिंबल है। अगर चला ऐसा है, ये भी डायोड है लेकिन इसका स्पेशल नाम है जीनर डायोड। और चला एक ऐसा है, ये ऐसा है, इसका स्पेशल नाम है कौन डायोड, टनल डायोड। कौन डायोड चला, टनल डायोड। गौर फरमाइएगा, डायोड कितने प्रकार के, एगो डायोड हो गया, एगो जीनर डायोड, एगो टनल डायोड। इसका उपयोग चला स्टेपलाइजर में ऑटो कट के लिए करते हैं। इसका उपयोग स्टेपलाइजर में किसके लिए करते हैं, ऑटो कट के लिए करते हैं। और इसका उपयोग फास्ट स्विचिंग में करते हैं। फास्ट स्विचिंग समझते हो, जैसे चला स्विच काटते हैं तो आप देखते होंगे ये सब स्विच में धीरे धीरे ऑफ होता है, नहीं होता है, लेकिन इसमें चला इसका जो स्विचिंग टाइम है ना 10⁻⁻12 सेकंड तक, -12 सेकंड समझते हैं। 1/10 होगा तो 0.1 सेकंड, 10⁻⁻1 होगा तो 0.1 सेकंड, 10⁻2 होगा 0.001 सेकंड, 10⁻3 होगा तो समझिए 0.00000000000 गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 1 10 11 12 तब 1। इतना सेकंड में जो है चला लाइट को ही ऑफ कर देगा, तो बहुत कम नहीं हो गया, 0.12 गो 11 गो 0 एगो 1, उतना सेकंड में लाइट को क्या कर देगा, ये ऑफ कर देगा। तो ये फास्ट स्विचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका। डायोड एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस है, स्विच ऑफ करने में क्या करता है, मदद करता है। तो कहते हैं चला जी ये डायोड का सिंबल है, ये जीनर डायोड है, ये टनल डायोड है। जीनर डायोड स्टेबलाइजर में ऑटो कट के लिए यूज करते हैं और टनल डायोड फास्ट स्विचिंग में। कहते हैं जीनर डायोड का उपयोग स्टेबलाइजर में ऑटो कट के लिए किया जाता है। और टनल डायोड अत्यधिक डोप, डीपनेस, डोप का मतलब हुआ चला अशुद्धि मिलाना ना। अच्छा बताओ, अशुद्धि जितना ज्यादा मिलाएंगे चालकता उतनी ज्यादा की कम,
तो कहते हैं चला टनल डायोड अत्यधिक डोप किया हुआ पीएन जंक्शन डायोड होता है। टनल डायोड का उपयोग फास्ट स्विचिंग में किया जाता है। कितना सेकंड में? कितना सेकंड में ऑफ कर देता है। डायोड का परिपथ दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एगो चला फॉरवर्ड बाइस में, एगो रिवर्स बाइस में। अब देखिए फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या है, गौर फरमाइएगा। एगो फॉरवर्ड डायोड का परिपथ कितने प्रकार से जोड़ा जाता है? अब चला ये अर्धचालक से बना होता है, तो ये पीएन जंक्शन अर्धचालक है। पी प्रकार में बताओ, होल्स ज्यादा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा? होल्स ज्यादा के इलेक्ट्रॉन? एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन। ये सब तुम लोग को याद कैसे रहता है रे? हम लोग को चला नहीं याद रहता था, मतलब पिछला क्लास में क्या पढ़े अगला क्लास में बुझे हुए नहीं करता था। हाँ वो बात तो समझ गए हम, वो हम ही न बताए हैं तो रह रहे। पी प्रकार में होल्स की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, याद है? और मान लो ये पी प्रकार है और ये एन प्रकार है। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और होल्स की संख्या कम हो। और ये बैरियर होता है, ये बैरियर होता है। वैसे इसके बारे में आपको नहीं जानना है, इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये पी प्रकार या एन प्रकार, ये दोनों को जब आपस में जंक्शन बनाता है, दोनों जंक्शन समझते हैं जहां पर सारी ट्रेनें आकर मिलती है। जंक्शन किसको कहते हैं आप? जहां पर सभी ट्रेन आकर मिलती है उसी को जंक्शन कहते हैं। तो चला ये पी और एन, ई हो गया अर्धचालक। दो पी और एन अर्धचालक का जो जंक्शन जब बनाते हैं तो इसी को डायोड कहते हैं। अब ई जो है ये पूरे को सिंबॉलिकली जो हम लोग डिनोट करते हैं ना चला, तो वैसे डिनोट करते हैं। अगर ऐसा है मतलब समझिए ये बोलो रे, तो इसको सिंबल के रूप में ये डायोड का सिंबल है। ऐसा है मतलब इधर समझिए ये पी प्रकार का अर्धचालक और इधर क्या है? एन प्रकार। नहीं है बुझा होगा? डायोड अर्धचालकों से बना होता है। किससे बना होता है? डायोड किससे बना होता है? एक पी प्रकार और दूसरा एन प्रकार का जब जंक्शन बनाते हैं तो डायोड का निर्माण होता है। अब चला डायोड अगर अर्धचालक से बना होता है तो इसका सिंबल जो है आप गौर से देखिएगा यही है। इधर पी होगा तो इधर क्या होगा? एन। अब इसको दो तरीके से बैटरी में जोड़ा जाता है। आप कहिएगा वो दो तरीका क्या है? छोड़ दो। इसको दो तरीके से चला बैटरी में जोड़ा जाता है। कितने तरीके से जोड़ा जाता है? दो तरीके से। कौन कौन? देखो, एक हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस, एक क्या हो गया चला? फॉरवर्ड बाइस, अग्र अभिनत कहते हैं इसको। एक होता है चला रिवर्स बाइस। रिवर्स मतलब चला उल्टा की सीधा। बहुत बढ़िया, रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस और कौन बाइस? रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस की अगर हम बात करें चला, तो फॉरवर्ड बाइस में अगर ये इधर पी की एन, इधर तो चला गौर फरमाइएगा, इसमें अगर पी प्रकार के अर्धचालक वाले साइड को अगर बैटरी के पॉजिटिव से और एन, अच्छा बताइए जो होना चाहिए वही होगा तो फॉरवर्ड की रिवर्स, आज ये होना चाहिए उल्टा होगा। तो भैया अगर देखो ये पी प्रकार के अर्धचालक को पॉजिटिव से और एन प्रकार के अर्धचालक को निगेटिव से, तो इससे भी एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा न होती है, उसको निगेटिव से जोड़ दिया। और इसमें अगर आप आइएगा चला रिवर्स बाइस में, तो रिवर्स बाइस में पी प्रकार और ये एन प्रकार है। तो यहां से पी प्रकार की अगर हम बात करें तो इसको निगेटिव से जोड़ते हैं, और एन प्रकार की अगर बात करें तो किससे जोड़ते हैं? पॉजिटिव। ये निगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। बोलो ना रे। पी प्रकार के अर्धचालक को किससे जोड़ते हैं? पॉजिटिव से। और एन प्रकार के अर्धचालक को यहां उल्टा कर देते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक को निगेटिव से जोड़ते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक को पॉजिटिव से। आपको पता है पी में अधिकतर मात्रा में होल्स रहता है और एन में अधिकतर मात्रा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। होल्स रहता है मतलब हो पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या हो गया? निगेटिव हो। बोले वे नहीं करेगा। कहते हैं फॉरवर्ड बाइस की अगर हम बात करें तो ये पी और एन प्रकार, डायोड की अगर हम बात करें तो ये पी और एन प्रकार के अर्धचालक से बनता है। अगर पी प्रकार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन प्रकार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस है। अब बताओ ये करना चाहिए, जैसे बैटरी जोड़ना चाहिए वैसे ही जोड़ोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उल्टा जोड़ दोगे तो
नहीं ना होगा। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं ना होगा, होगा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह चला होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह। अब बताओ इसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। बोले मैं नहीं करेगा। इसका प्रतिरोध बताओ क्या होगा? ज्यादा कि कम? जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है मतलब विरोध ज्यादा ना होगा हो। बोले मैं नहीं करेगा। तो कहते हैं भैया डायोड का संयोजन दो प्रकार से, एक फॉरवर्ड बाइस और दूसरा रिवर्स। कहते देखिए एक फॉरवर्ड बाइस और दूसरा रिवर्स। गौर फरमाइएगा, देखिए यहां फॉरवर्ड बाइस अगर है, पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़े हैं, एन टाइप को निगेटिव। ये फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स? यहां देखिए ये यहां पी टाइप को जोड़ दिए हैं निगेटिव से, एन टाइप को जोड़ दिए हैं पॉजिटिव से। ये फॉरवर्ड हुआ कि रिवर्स? क्या हुआ ये? कहता है फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस का डेफिनेशन है। इसमें डायोड के फॉरवर्ड बाइस, कौन बाइस चला? कौन बाइस? कौन बाइस रे चला? ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब गौर फरमाना, इसमें डायोड के पी सिरे को, ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? इसमें डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से तथा एन सिरे को किससे जोड़ते हैं? निगेटिव से। इसमें डायोड के पी सिरे रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में उल्टा ना होगा। इसमें डायोड के पी सिरे को निगेटिव से तथा एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। यहां उठ के चला है, किताब में ठीक होगा, किताब में गड़बड़ न है। ये मतलब समझा चला? इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करेंगे ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में पी प्रकार के पी साइड वाले को या पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव से और एन प्रकार को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं। और रिवर्स बाइस में पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के निगेटिव से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इसमें धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बाइस में, ये फॉरवर्ड का लाइन है, इसमें धारा का प्रवाह बताओ होगा कि नहीं होगा? इसमें धारा का प्रवाह होगा, अर्थात प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा। इसमें धारा का प्रवाह लगभग नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? जगरा में बैटरी उल्टा जोड़ दिए हैं। इसमें धारा का प्रवाह लगभग नहीं होगा, अर्थात प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। बोलो हाँ या ना। डायोड का उपयोग क्या है? सबसे बेहतरीन उपयोग एसी को डीसी में। रेक्टिफायर का भी काम चला, रेक्टिफायर में डायोडे यूज होता है, ये भी एसी को डीसी में बदलता है। पीछे लिखा हुआ है चला, जब एसी डीसी में अंतर पढ़ाए थे तो बताए नहीं थे? इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में। एसी को डीसी में बदलता। कहां चले गए थे आप? बहुत दिन बाद आए हैं, चेहरे बता रहा है। कितना दिन? एक आध महीने बाद आए हैं। एक आध महीने बोले तो 15 दिन हो ही नहीं गया। एक नेता था, आज ही आए हैं क्लास, आज ही ना आए हैं जी। तो अगर चेहरा बता रहा है कि आज ही क्लास आया है, 15 दिन से नहीं आ रहा था। बागेश्वर धाम बाबा हम ही ना है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री हो गए हम। ये फालतू का बात है। चला चेहरा लोगों का बताता है कि वो क्या, जैसे इतनी हवाइयां उड़ी हुई है कि लगिए नहीं रहा है कि क्लास में बैठा हुआ है। तो जैसे तुम जाओगे कि महाराज कहेगा पारिवारिक दोष है। कोई बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया जो अधेड़ा अवस्था में है तो कहेगा पत्नी से तुम्हारी मन नहीं रही। कोई जवान आदमी को देख लिया चाकरी में दिक्कत है। कोई महाबूढ़ा आदमी को देख लिया तो कहेगा संतान में दोष है। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है तो संतान से समस्या होबे करेगा। अधेड़ा अवस्था में चल गया, ओकरा से कुछ नहीं हो रहा है, बीवी से झगड़ा होबे करेगा। आज जवान है तो नौकरी नहीं मिल रही है तो समस्या है, ये है नहीं है।
तो चला आप समझो ये सब फालतू का नौटंकी नहीं करता है। इसका चेहरा देख के लग रहा है चला कि ये जो है बीच में पूरा गायब कर दिया। न तो आता था ना तो एकदम हंसते मुस्कुराते रहता था। आपका चेहरा चला बहुत चीज बक देता है कि ये समस्या आपके जीवन में चल रहा है। आप केकरा केकरा पिता से समस्या हो रहा है, पैसा की दिक्कत है, हम बता दें? देखो बता देते हैं। अच्छा अभी अब रहने दो। आप देखो किसको किसको चला समय का बीमा नहीं आता, हम खोज देंगे। तुम लोग कुछ मत बोलो, हम खोज देंगे समय का बीमा किसको किसको नहीं आता है। खोज दें तो आज से मान लेगा नहीं सब पाखंड है। अच्छा रुको खोज देते हैं। किकरा किकरा समय के बीमा नहीं आता है। पकड़ लिए तो ये यहीं बैठल है। बोलो स्टैंड अप। कहता है कहती है होता है मैडम। समस्या ही है ना कि हम पढ़ेवे इतना बढ़िया करते हैं ना कि मांग हम जकर मुंह चोर जैसा वो बना लेता है। ये चुकुर बुकुर कर रहे थे, इतना हम मजाक के आप पकड़ के दिखाते हैं। एक चांस और दो। धोखा खा गया मैं, लड़की के चक्कर में रहोगे धोखा खेबे करो। उछला होकर डबल कैरेक्टर होता है। आप देखो लड़का से थोड़ा धोखा नहीं मिलेगा। समय का बीमा पूछना है, गौर फरमाइएगा। रुक न रे। मारे कोई एक दूसरे को नहीं बताएगा, है ना? स्टैंड अप यू। हाँ समय का बीमा बताओ। चला हम इतना बार ना बता दिए है नहीं। मेन समस्या न चला, फिजिक्स हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इसलिए समस्याएं हो रही हैं। बताओ पी प्रकार में क्या ज्यादा रहता, तुम बताओ तो। पी प्रकार में होल्स ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा? होल्स। कोई बात कभी कभी चला हार के भी हमारी जीत होती है। बैठो गौर फरमाइएगा। एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। हमारा बस चला एलईडी के जो आविष्कार किया होगा हम सबसे पहले नोबेल पुरस्कार तुरंत दे दें। इमीडिएट एक्शन चला, क्योंकि हजारों घरों में अगर उजियारा आया तो वो एलईडी के आविष्कार से आया। किसके आविष्कार से? अब इसलिए चला कि जो काम 100 वाट के जगह मात्र 10 वाट में होने लगा। जितनी बिजली से एक आदमी का घर चलता था उतनी बिजली से 10 आदमी का घर चलने लगा। तो कहने का मतलब यह हुआ चला कि एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें क्या होता है चला, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। जितनी ऊर्जा आप दोगे उतनी ऊर्जा ही निकाल देगा, इसमें ऊर्जा का लॉस नहीं होता। तो एलईडी के आने से चला यह डायोड लाइट इमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका मतलब एलईडी एक प्रकार का डायोड है। बोले वह नहीं करेगा, कहते हैं यह डायोड प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो वैसा डायोड जो प्रकाश इमिट करता हो, उत्सर्जित करता हो। बोले वह नहीं करेगा। यह अन्य बल्ब या लैंप से कई गुना अधिक प्रकाश देता है कि नहीं देता है? यह बहुत कम विद्युत ऊर्जा की खपत करता है कि ज्यादा? यह पर्यावरण को भी बहुत कम प्रदूषित करता है। जैसे लैंप वगैरह, लालटेन बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है, लेकिन ये करता है क्या? एलईडी से कौन तरंग निकलता है? इसका उपयोग महावीवीआई, रिमोट कंट्रोलर में, कैलकुलेटर, टीवी या मोबाइल के डिस्प्ले में, ये सब नहीं पूछेगा। महावीवीआई जो है वो ई है। रिमोट कंट्रोलर में कौन?
एलईडी का उपयोग किया जाता है। अब ट्रायोड देखो, डायोड में दो जंक्शन होता है, एगो पी एगो डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। ट्राई का मतलब कितना, डाई का मतलब ट्राई, टेट्रा, टेट्रा कितना कहते हैं डायोड, डायोड ट्रायोड, ट्रायोड में चला देखो डायोड की अगर बात करोगे तो डायोड ऐसा होता था, एगो पी प्रकार एगो एन प्रकार। पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो एनोड, एन बोले तो निगेटिव, निगेटिव बोले तो कैथोड ना हो। पी बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो एनोड, एन बोले तो निगेटिव, निगेटिव बोले तो क्या कैथोड। तो चला इसमें जो ट्रायोड है इसमें तो डायोड है, एगो एनोड एगो कैथोड। लेकिन ट्रायोड में एनोड और कैथोड के अलावा एक तीसरा होता है कंट्रोल ग्रिड, जो विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। एगो एनोड एगो कैथोड तो होवे करेगा, एगो तीसरा होगा कंट्रोल ग्रिड। ग्लास हो गया तो ग्लास तो चला ग्लास हो गया, लेकिन ये ट्रायोड जो है चला ये अर्धचालक से नहीं बनता है। ये एनोड कैथोड जो जंक्शन हम क्रिएट करते हैं विद्युत धारा के द्वारा उससे, और एक कंट्रोल ग्रिड इसमें तीसरा टर्मिनल होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। 1907 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड का निर्माण किया। इसमें 3 टर्मिनल है, कौन कौन। इसमें ग्रिड के बारे में मेनली पूछेगा, ग्रिड का कार्य धारा को क्या करना है, नियंत्रित। और ट्रायोड अर्धचालक का बना हुआ नहीं, लेकिन डायोड, डायोड किसका बना होता है, कंट्रोल ग्रिड का कार्य है धारा को क्या करना। आप कहते हैं चला ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का चला, एगो एनपीएन प्रकार का, एगो मेरी जान पीएनपी प्रकार का। कितने प्रकार का, कौन कौन, एनपीएन और पीएनपी, सही है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है चला, इसमें 2 एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में एगो पी प्रकार का अर्धचालक डाल दिया जाता है। गौर फरमाइएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो 2 एन प्रकार के अर्धचालक में एगो पी प्रकार का अर्धचालक डाल दिया जाता है। इसको हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब पीएनपी है तो चला जी 2 पी प्रकार के बीच में एगो एन प्रकार डाल देंगे, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। बोलो रे, जब 2 एन प्रकार के बीच में एगो पी प्रकार का अर्धचालक आ जाएगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जब 2 पी प्रकार के बीच में एगो एन प्रकार का अर्धचालक आ जाएगा तो क्या, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब मेरे दोस्त गौर फरमाइएगा, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये ऐसा होता है, 3 टर्मिनल होता है, 1 2 और 3। इसको बेस टर्मिनल कहते हैं, इसको इमीटर कहते हैं, ना कोई दिक्कत नहीं, किसी को करो ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खाली बेस होना चाहिए। इमीटर है, ये कलेक्टर है। इमीटर क्या होता है चला, जो उत्सर्जित करता है। ई बोले तो इमीटर, ई बोले तो क्या, ई बोले तो इमीटर, सी बोले तो, सी बोले तो चला कलेक्टर, और बी बोले तो बेस। हिंदी में कहते हैं इमीटर बोले तो उत्सर्जक, कलेक्टर बोले तो संग्राहक, और बेस बोले तो आधार। इमीटर बोले तो उत्सर्जक, सी कलेक्टर, कलेक्टर बोले तो संग्राहक, और बेस बोले तो आधार। अब देखो इसका भी 3 ये सिंबल होता है, ये इमीटर, कलेक्टर, और नीचे वाला क्या चला, इमीटर, कलेक्टर, और नीचे वाला क्या चला, बेस। ये हो गया इमीटर, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस। ये दोनों में कोई फर्क अभी लग रहा है नहीं ना है, लेकिन चला फर्क है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आधार से उत्सर्जक की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक से आधार की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बोलन रे,
इसका डिफिनेशन ये है कि एनपीएन का, कि जब दो एन प्रकार के बीच में एक पी प्रकार का अर्धचालक आ जाता था एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जब दो पी प्रकार के बीच में एक एन टाइप का अर्धचालक आ जाता था पीएनपी ट्रांजिस्टर। बोलवे नहीं करेगा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार। अब मामला ये है चला कि थोड़ा यादें नहीं रहेगा। हमको याद है जेई का एग्जाम देने गए थे हम 2016 में, पूछा था निम्न में से कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एगो ई दिया था, एगो ई दिया था। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एगो ऐसे तीर है, एगो ऐसे तीर है, और कोई डिफरेंस है क्या? बाकी सब सेम है। इसमें भी मीटर है, उसमें भी, इसमें भी कलेक्टर है, उसमें भी, और इसमें भी बेस है, उसमें भी। बोलन रे, बोलवे नहीं करेगा। अब चला मामला क्या है, इसको याद कैसे रखना। उत्सर्जक अभी हम इधर से खाते हैं, इस संग्राहक है कि उत्सर्जक है? तो बढ़िया आदमी जो होता है चला N4 होता है नम्र आदमी। N4 तो नम्र आदमी मतलब अच्छा आदमी कि खराब आदमी? तो जो अच्छा आदमी होगा चला वो यहां से खाएगा या यहां से संग्राहक से संग्रहित करेगा, उत्सर्जक से उत्सर्जित करेगा। और जो बुरा आदमी होगा चला उस उत्सर्जक से संग्राहक से क्या करेगा? निकालेगा। बोले वे नहीं करेगा। अच्छा आदमी क्या करेगा? संग्राहक से संग्रहित करेगा, उत्सर्जक से उत्सर्जित करेगा। अब बुरा आदमी जो होगा वो इधर से लेगा, इधर से निकालेगा। अब दोनों में फर्क क्या है चला कि एनपीएन है तो कै गो एन है, आईपीएनपी में कै गो एन है? दो गो, एगो एन है। तो इसमें दो गो एन है तो ये ज्यादा नम्र है, एगो एन है तो ये दुष्ट है, कम नम्र है अर्थात दुष्ट है। तो ये चला देखो उत्सर्जके से खा रहा है, ई उत्सर्जक से उत्सर्जित कर रहा है। इमीटर बोले तो उत्सर्जक, उत्सर्जक से उत्सर्जित कर रहा है, मतलब जो करना चाहिए वही करेगा, क्योंकि ये दो एन है, ज्यादा नंबर है। इसमें ये गो है ना, ये दुष्ट है, ये चला उत्सर्जक से संग्रह खाएगा, नहीं बुझा? ये उत्सर्जक से उत्सर्जित करेगा, ये उत्सर्जक से क्या करेगा? खाएगा। तो कहते हैं चला दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एनपीएन और पीएनपी। तो टर्मिनल का एगो है, जंक्शन का एगो है। जंक्शन दो गो है, देखो एगो जंक्शन एन और पी के मिलने, दो गो के मिलने से जंक्शन बनता है। एगो जंक्शन यहां है, एगो जंक्शन यहां है। बोलवे नहीं करेगा। जंक्शन का एगो और टर्मिनल का एगो, का एगो बताओ। ई जो है चला इमीटर से संग्रहित कर रहा है, एनपीएन हुआ कि पीएनपी? पीएनपी ना हुआ रे, आई उत्सर्जक से उत्सर्जित कर रहा है, ये क्या हो गया? एनपीएन। बोलो हाँ या ना। कहता है ये हो गया आपका पीएनपी का पॉइंट है, किताब में ठीक होगा। कहता है इसमें दो पी प्रकार के बीच में एक एन प्रकार का अर्धचालक इसमें होता है। ये सही बात है कि गलत? ई हो गया एनपीएन का। कहता अर्धचालक इसमें दो एन प्रकार के बीच में एगो पी प्रकार होता है। दो एन प्रकार के बीच में एगो पी प्रकार होगा था एनपीएन, और दो पी प्रकार के बीच में एगो एन प्रकार होगा था पीएनपी। बोलो हाँ या ना। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। किसमें? अरे उत्सर्जक से आधार की ओर, उल्टा हो रहा है तो पीएनपी ना। बोलवे नहीं करेगा। उत्सर्जक से आधार की ओर होगा तो पीएनपी, आधार से उत्सर्जक की ओर होगा एनपीएन। तो कहता है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आधार से किधर की ओर होता है? उत्सर्जक की ओर होता है। ये क्या होगा? एनपीएन की पीएनपी? एनपीएन। इसमें कितने टर्मिनल, कितने जंक्शन? इसमें दोनों में ना ऐसा होता है, दोनों में तीन टर्मिनल, दो जंक्शन। इसका प्रयोग एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रेक्टिफायर आदि में किया जाता है। जंक्शन में खराबी, निर्माण में खराबी के कारण होता है। अगर निर्माण ही गलत हुआ तो जंक्शन में क्या आ जाएगा? खराबी। गौर फरमाइएगा। कहते हैं एक बार फिर से देखिएगा, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का? एगो एनपीएन और दूसरा पीएनपी। तो एनपीएन में क्या होगा? जब दो एन प्रकार के बीच में एगो पी प्रकार का आ जाएगा तो एनपीएन, और जब दो पी प्रकार के बीच में एक एन प्रकार का आ जाएगा तो पीएनपी। बोलवे नहीं करेगा। इसमें दो एन है तो ज्यादा नंबर है कि कम नंबर है? ज्यादा नंबर है तो आधार से किधर की ओर? आई कम नंबर है तो उत्सर्जक से आधार है। बोलो न रे। बाइसिंग कितने प्रकार का? दो।
एक फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स। पी प्रकार को अगर पॉजिटिव से जोड़ दिए, फॉरवर्ड की रिवर्स, एन प्रकार को निगेटिव से, रिवर्स एन प्रकार को निगेटिव से जोड़ेंगे ना तो फॉरवर्ड है ना होगा। आप पी प्रकार को निगेटिव से, एन प्रकार को पॉजिटिव से, रिवर्स होगा। अब फॉरवर्ड होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, प्रतिरोध कम होगा, और रिवर्स होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। डायोड का काम है एसी को किसमें बदलना, किसमें बदलना? एनी डाउट? एलईडी में कम ऊर्जा देके ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, लॉस कम की ज्यादा, खर्चा कम की ज्यादा। पहले का बल्ब चला कितना महंगा आता था, अब का बल्ब देखो कितना सस्ता आता है। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।